सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, विनय गो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही, सकल सुपोचन भूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विश्व सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज के श्रीगल चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य बाबागण, सत्संग प्रेमीगण, साधकगण, सबों के श्री चरणों में सत सत नमन। महापुरुषों ने कहा, देशांतर के कारण शब्दांतर है। उस ईश्वर के संबंध में शब्दांतर के कारण भाषांतर है, किंतु तत्वांतर नहीं है। तत्व रूप में वह परमात्मा एक ही एक है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ मुझ में तुझ में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से देखा जाए तो आप स्वामी हम सेवक, जीव बुद्धि से देखा जाए तो आप अंशी और हम आपके अंश, किंतु यदि तत्व रूप में देखा जाए जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। मिटा मेरा तेरा हुए एक ही अब, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। यह सैर क्या है अजब अनोखा की, राम मुझ में मैं राम में हूँ, बगैर सूरत अजब है जलवा, राम मुझ में मैं राम में हूँ। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, होती कैसी हवा, जरा तू इसका भेद बता दे। पाँव पड़ो और शीश नवाओ, मैया मुझे बता दे। पत्तों के हिलने डोलने से जो इससे हवा निकलती है, तो उसमें हवा कहाँ से आती, मैया मुझे बता दे। हवा का क्या रूप है? कोई रूप है? जिस वस्तु में रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है। बस ऐसे ही परमात्मा है, सब में है और सबसे परे है। ऐसे परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा जानने की चेष्टा करना, पाने की चेष्टा करना, झूठी एक खेल करना है। क्यों खेल करना है? क्यों हमारी इंद्रियों की पहुंच परमात्मा तक नहीं? धर्म ग्रंथों में आया है, मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म परा प्रकृति, परा प्रकृति से सूक्ष्म चेतन आत्मा। उस चेतन आत्मा के गर्भ में जो समाया परमात्मा है वह कितने सूक्ष्म है। इसलिए हमारी इंद्रियों की पहुंच परमात्मा तक नहीं। अब सवाल यह उठता है, जिस ईश्वर के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, तो उसका हम ध्यान कैसे करें? सवाल यह उठता है। इसका उत्तर सभी धर्म ग्रंथों का सार वेद है।
वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है। गीता कहती है गुरोर ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत्, अर्थात सदा गुरुदेव का ध्यान करते रहने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब ध्यान करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वेद भगवान कहते हैं वेदा अमितम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यो पंथः विद्यते अनाय। कहते नो अन्य पंथा, अर्थात और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, और शब्द से निशब्द में जाने की प्रभु प्राप्ति पद का आरंभ अज्ञान चक्र से होता है, और इसका अंत निःशब्दम परमं पदम में जाकर होता है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े शब्द आए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेत रही नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।